नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत वाराणसी से। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी मामले में अब एक नया मोड़। मुख्यवादी ने मुकदमा वापस लेने की बात अब कही है। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मुकदमा वापस की मांग। मुख्यवादी राकेश सिंह के रिश्तेदार जितेंद्र ने यह मांग की। इस केस में 4 अन्य वादी भी कर रही है बैठक। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, कल सर्वे होना था लेकिन सर्वे का काम नहीं हो सका और अब उसके बाद आज भी अब इस पर रोक लगाई गई। मुख्यवादी राकेश सिंह के रिश्तेदार, इसके साथ ही साथ इस केस में अन्य वादी कर रही हैं बैठक। राकेश सहित वो 4 महिलाएं जिन्होंने याचिका दायर की थी। मदन मोहन लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। मदन, ताजा अपडेट क्या कुछ है? क्योंकि कल देखिए दिन भर लगातार कोशिश ये की गई कि सर्वे कैसे किया जाए, लेकिन आज भी इसे टाल दिया गया। मदन। जी सागर, बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर कहा जाए कि कल मां से श्रृंगार गौरी को लेकर के जो है ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जो है वीडियोग्राफी का कार्य चल रहा था, जिसको कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके में मुख्य वादी जो है राकेश सिंह के एक रिश्तेदार जितेंद्र सिंह, जो मुख्य राकेश सिंह के पैरोकार भी हैं, उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज जारी कर करके ये कहा है कि जो हम जो है उस मुकदमे को जो है ना वापस लेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जिस तरह से राकेश सिंह जो है इस केस के मुख्य वादी हैं और उनके जो पैरोकार है जितेंद्र सिंह बिशेन ने ये एक व्हाट्सएप मैसेज जारी कर करके ये कहा है कि वो जो है ज्ञानवापी मामले का जो है जो केस चला है उसका जो है वो वापस लेंगे। हालांकि इस में जो है 4 मुख्य और वादी जो है वो सीता सिंह वगैरह जो है उन्होंने जो है अभी एक बैठक कर रही है। बैठक के बाद जो है वो बताएंगे कि आखिर इस मामले में क्या हो सकता है। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये बताया कि अभी इस पे हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी जानकारी उनको भी नहीं थी। इसके बाद अगर बात करते हैं तो जितेंद्र सिंह जितेंद्र सिंह बिशेन जो है उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, यानी मैसेज करने के बाद जो है जितेंद्र सिंह बिशेन का फोन जो है स्विच ऑफ है। बात करने के लगातार हमने कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में जब फोन स्विच ऑफ होने के कारण को जो है कोई और जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन अगर जिस ख्याल से देखा जाए कि ये ज्ञानवापी का जो मामला था और उस मामले में एक नया मोड़ जो है देखने को मिला है, जिसमें जितेंद्र सिंह बिशेन जो मुख्य वादी है राकेश सिंह जो मुख्य वादी है, उनके जो कहा जाए पैरोकार है, उन्होंने ये व्हाट्सएप मैसेज जारी किया है। इस बारे में अगर हम बात करते हैं तो ज्ञानवापी मामले में जो है मुस्लिम अधिवक्ता जो थे उन्होंने जो है कहा जाए तो अधिवक्ता। लेकिन मदन, क्या लग रहा है कि ये पूरा मुकदमा ये वापस होगा? क्योंकि जिनके नेतृत्व में पूरी लड़ाई लड़ी गई उन्होंने कहा था कल के दिन की केस हम वापस लेंगे, लेकिन वजह उन्होंने नहीं बताई है। मदन जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं कि राकेश सिंह इस केस के मुख्य वादी हैं, इसके साथ साथ 4 अन्य वादी भी हैं, लेकिन ऐसा हमने जब इस बारे में जब अन्य अधिवक्ताओं से इस बारे में जब जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि मुख्यतः 5 लोग इसमें अभी हैं। जब तक 5 लोग ही अगर वो नहीं वो करेंगे तब तक जो है। ठीक है मदन, लौट कराऊंगा। हरिशंकर जैन मंदिर के वकील फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरिशंकर जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी बताइए। हरिशंकर जी, क्या मुकदमा वापस होगा क्या? क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं, मुकदमा किसी कीमत पर वापस नहीं होगा। कुछ लोगों ने उड़ा रखा है और भ्रम फैला रहे हैं। उसमें से एक वादिनी है, वो किसी दबाव में या प्रभाव में है या उनकी व्यक्तिगत वजह है, तो केवल एक हट रही है। 5 में 4 हैं, 4 में एक भी जब तक रहेगा तो कोई केस पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हरिशंकर जी देखिए, सर्वे का काम तो कल भी 3 बजे होना था, रोक दिया गया। आज भी इस पर काम होना था, फिर भी रोक दिया गया। सर्वे काम तो इसलिए रुका था ना कि उन्होंने जिला प्रशासन ने अंदर इजाजत नहीं दी आते जाने की, या मुस्लिम ज्यादा आ गए थे गेट पर। लेकिन आगे आप लोग क्या रुख होगा आप लोगों का? रुक क्या रुक रहा साहब, केस लड़ेंगे और जीतेंगे। नहीं तो क्या केस, ये लड़ाई कयामत तक इसी तरह से चलती रहेगी? देखिए, कब तक चलेगी ये तो ईश्वर ही बता सकता है, पर हमारी तरफ से जब संघर्ष शुरू हो गया है तो पीछे नहीं हटेगा, आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन बताइए, अगस्त 2021 में मुकदमा ये दाखिल किया गया था। लगातार जो लड़ाई ये चली आ रही है, इतिहास का आप लोग गवाह दे रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। मुस्लिम पक्ष की अपनी अलग दलील है। अब उनकी दलील है, कोर्ट फैसला करेगी। हमारी दलील, मेरी दलील है, मैं साबित करूंगा कि क्या है। जी, हमारी जो दलील है
तो मैं कोर्ट ही साबित करूंगा ना। अब अगले की दलील है तो हम उनका जवाब हम कैसे देंगे? नहीं, लेकिन ये जो सर्वे का काम हो रहा है आप भी जानते हैं हरिशंकर जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी कई बार हो चुका है। सर्वे की मैंने दरखास्त दी थी, मेरे दरखास्त पर सर्वे अलाउ हुआ है और हाईकोर्ट से आदेश की पुष्टि हुई है। और जो 96 का सर्वे है वो अधूरा हुआ है, वो उसमें काफी चीजें रह गई हैं और उस समय जो नीचे तहखाना है उसका ताला नहीं खोला गया था। अच्छा, 1937 में क्या है कि मुस्लिमों ने कहा था कि अदालत विशेषज्ञ नियुक्त कर ले, लेकिन अब आपत्ति क्यों है इस पर? अब भाई जिससे आपत्ति की उससे पूछिए, इसका जवाब मैं कैसे दूंगा? जिसने आपत्ति की उससे पूछिए। मैं तो जानता हूँ कोर्ट ने आर्डर दिया है और माननीय उच्च न्यायालय ने आर्डर को पुष्ट किया है। मैं तो इतनी बात जानता हूँ। अब जो आदमी इसका विरोध करे उससे पूछिए, वो जवाब देगा। हम तो कोर्ट की बात जानते हैं, जितना कोर्ट में जितना ऑर्डर हुआ है हमको ऑर्डर कंप्लेंट करानी है बस। नहीं, लेकिन हरिशंकर जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि अगर लगातार इस पर विवाद बढ़ता रहा तो वाराणसी के अंदर जो शांति प्रिय माहौल बना हुआ है वो भी बिगड़ सकता है? ये सब मतिभ्रम है भाई, मतिभ्रम है। जब सीए का आंदोलन हुआ था तो शांति व्यवस्था बिगड़ी नहीं बिगड़ी थी, तब तो कोई नहीं बोला। शांति के साथ लोग सड़क पर निकल आते। अरे कोर्ट में क्या चल रहा है भाई? अगर हम सड़क पर होते तो आप कैसे बात समझ में आती है कि आप सड़क पर आ गए माहौल बिगड़ेगा। कोर्ट में मामला है, कोर्ट में मामला आने से कैसे बिगड़ेगा? कोई सीए का आंदोलन थोड़ी ना कब सड़क पर आ गए। ये हिजाब वाला आंदोलन है कि पूरा स्कूल बंद करा दिया। मुस्लिम पक्ष ये भी कह रहा था कि आप लोग बताइए दीवारों को उंगलियों से कुदेर रहे थे, ऐसा भी कुछ है क्या? अभी अंदर पहुंचे नहीं, दीवार मिली कहाँ? अभी हम तो कैंपस के अंदर बैरिकेडिंग में जाने ही नहीं दिया गया। पूरा आरोप बेबुनियाद है। चलिए ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए न्यूज इंडिया में। मदन भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। मदन, आपने सुना हरिशंकर जी का क्या कहना था कि ये लड़ाई अभी कयामत तक चलती रहेगी, तो ऐसे में क्या माना जाए, वाकई में विवाद अभी और लंबा खिंचता चला जाएगा? क्योंकि सदियों से तो देखिए होता चला आ रहा है। मदन। हाँ जी बिल्कुल सागर, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर कहा जाए कि वीडियोग्राफी के पहले दिन जब लोग गए थे, वीडियोग्राफी के करने के बाद जो है वहां पे जो साक्ष्य मिले हैं, जैसा कि अधिवक्ता महोदय का कहना था कि साक्ष्य जो मिले हैं वहां पे हिंदू देवी देवताओं के जो है ना कुछ विग्रह मिले हैं। उसके बाद अगर कहा जाए तो लोग और भी ज्यादा जो है ना उसमें हो गए हैं। और दूसरे दिन की वीडियोग्राफी जो मस्जिद परिसर के अंदर जाकर के करनी थी वो नहीं हो पाया। उसे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन्हें रोक दिया। हालांकि जितेंद्र सिंह बिसेन ने जो आज जो एक व्हाट्सएप मैसेज जारी कर करके केस वापस लेने की जो बात कही है, किस तरह से वो किस प्रेशर में उन्होंने कहा है, किस तरह, क्योंकि मुख्य वादी राकेश सिंह जो है इसे के मुख्य वादी है और उनके जो कहा जाए तो रिश्तेदार जितेंद्र सिंह बिसेन है और मुख्य पैरोकार भी है। तो ऐसे में किस तरह का इनके ऊपर प्रेशर था, क्या है, किस वजह से इन्होंने व्हाट्सएप किया है, ये तो अभी वक्त बताएगा। क्योंकि कल जो है 9 मई को जो है यहाँ पे कहा जाए तो कोर्ट में जो है एक जिस तरह से कहा जाए तो अधिवक्ता कमिश्नर को जो बदलने की मांग कही गई थी, उसको लेकर के कल जो है ना सुनवाई भी है। तो क्या तो इसके बाद जो इसके पहले इस तरह का जो अगर मैसेज आता है तो एक दूसरा संदेश है। क्योंकि मदन, लेकिन कल के दिन देखिए कहा गया कि लगभग मस्जिद के अंदर 500 से ज्यादा मुस्लिम इकट्ठा थे पहले से, इसीलिए सर्वे के काम में बाधा आई। तो अदालत और कोर्ट के कामों में ये लोग बाधा जो डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया? मदन जी बिल्कुल सागर, जिस तरह से अगर बात कहा जाए कि वीडियोग्राफी करने के लिए जब यहाँ से जब अधिवक्ता कमिश्नर अंदर गए तो उसके बाद क्योंकि 3 बजे का समय था, 3 बजे लोगों को अंदर जो है ना मस्जिद के अंदर जो है ना प्रवेश करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद अगर कहा जाए तो मुस्लिम पक्षकार 4:30 बजे यानी कि 1.5 घंटे बाद वहां पे पहुंचते हैं और जाकर के अधिवक्ता कमिश्नर को एक लेटर देते हैं कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। जब हिंदू जो अधिवक्ता जो थे, कमिश्नर अधिवक्ता जब मस्जिद के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो वहां पे पहले से मौजूद यानी कि नमाज पढ़ने के लिए वहां पे लोग जो गए थे उन्होंने उनको रोका। इससे हालांकि इससे प्रशासन का ये पूरी तरह से, क्योंकि कुछ लोगों को इसमें जाने की इजाजत थी, इतने ज्यादा लोग अगर मस्जिद के अंदर चले गए तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी एक जिम्मेवारी बनती है। दूसरी बात अगर बात हम करें कि कोर्ट का ये आदेश था कि वीडियोग्राफी अगर होनी है तो दोनों पक्षों को जो है इसमें कोर्ट के आदेश को जो है ना मानना चाहिए था कि अगर नहीं उसमें करते तो कहीं ना कहीं कोर्ट की भी अवहेलना मानी जाती है। जी सागर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मदन पूरी जानकारी के लिए। चलिए, एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर, ताजमहल के 22 बंद कमरों को खुलवाने की मांग अब की जा रही है।
बंद कमरों को खुलवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। पुरातत्व विभाग से जांच कराने की याचिका ये दी गई और याचिका में दावा किया गया कि बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने याचिका ये दाखिल की है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद तो बारी है ताजमहल की। याचिका में दावा किया गया कि जो बंद कमरे हैं ताजमहल के अंदर, वहां पर तो देवी देवताओं की मूर्ति है, उसको आप खुलवाइए। ऐसे में आगे अब क्या होगा? क्या ताजमहल पर भी अब कोई आदेश अब आएगा? देखिए 22 ऐसे कमरे हैं ताजमहल में जो बंद पड़े हैं। विवेक तिवारी संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। विवेक, अभी तक तो ज्ञानवापी मस्जिद पर ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी, क्या ताजमहल पर भी कुछ इसी तरह से होगा जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं? विवेक जी हाँ, देखिए अयोध्या बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं डॉक्टर रजनीश सिंह, उनकी तरफ से लखनऊ बेंच में हाईकोर्ट की एक पिटीशन फाइल की गई है। 46 पेज की ये पूरी पिटीशन है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ताजमहल के जो 22 बंद कमरे हैं उनको खुलवाया जाए और ASI से उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए और ये दिखाया जाए कि उसमें क्या चीजें हैं। उनका दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से कई लोगों ने ये दावा किया है कि वो वहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग है, लिहाजा वो हिंदुओं का धर्म स्थल है। इसी बात को लेकर के ASI के जरिए उसकी जांच पड़ताल की जाए और वहां पर क्या चीजें हैं, ये सब कुछ देखने के लिए एक पिटीशन डाली गई है रजनीश सिंह की तरफ से लखनऊ बेंच में और मंगलवार को उसमें सुनवाई होनी है। मंगलवार को लिस्टेड है, तो अब देखते हैं कि मंगलवार को किस तरह से उसमें सुनवाई होती है, क्या कहा हाईकोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। याचिका में ये कहा गया है कि ताजमहल में बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, ये दावा किया गया है और इसी के लिए ASI वो कमरे खुलवा करके वहां पर रिपोर्ट दे कोर्ट में कि आखिर वहां पर उसमें उन 22 कमरों में क्या चीजें हैं। ये भी मांग की गई कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हाई कोर्ट बनाए जिसमें ASI रहे और फिर वो वहां जाकर के जांच पड़ताल करे और देखे कि उन कमरों में क्या है। तो ये पिटीशन फाइल की गई थी कल। लेकिन विवेक, इन सबके बीच देखिए सवाल ये अहम हो जाता है कि आखिर देश हमारा किस तरफ ये जा रहा है। एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे लगातार, फिर उधर ताजमहल को लेकर याचिका दायर की गई। आपको नहीं लगता विवेक कि देश में दंगे भी भड़क सकते हैं इन सब चीजों से? अब इसके ये देखना सरकार का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से ठीक रखा जाए, लेकिन जो इस तरह के पिटीशन है वो लगातार फाइल हो रही हैं। और आपने 2 जगहों का नाम लिया, मैं बता दूं श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के भी इस तरह की याचिका दाखिल की गई जिसमें इसी महीने उसमें ऑर्डर आना है। अब इसके अलावा मैं बता दूं कि 2-3 दिनों के भीतर धार में भी, मध्य प्रदेश के धार जिले में भी, वहां पर भी हिंदू धर्मस्थल और मुस्लिम धर्मस्थल को लेकर के विवाद है। हिंदू पक्ष की ओर से वहां भी एक याचिका दाखिल की जाने वाली है। तो एक साथ कई जगहों पर, ऐसी जगहों पर जहां पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की जो पूजा स्थल है एक साथ है और उनको लेकर के कोई विवाद है, तो उसमें ये याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। तो बहरहाल अभी जो खबर है वो ताजमहल को लेकर के है, जिसको लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक पिटीशन फाइल की गई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई कि ताजमहल के जो 22 कमरे बंद पड़े उसको खुलवाया जाए। ऐसे में हाईकोर्ट का क्या रुख होता है, क्या फैसला आता है, सभी की इस पर नजर तो बनी रहेगी। लेकिन हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा लिया, देखिए आप। विवाद शुरू हो गया है और लखनऊ के बेंच पर एक याचिका दाखिल की गई है और हमारे साथ इस समय याचिकाकर्ता रजनीश सिंह हैं और हम इनसे बात करेंगे कि क्या पूरा मामला था, किस प्रकार से आपने ये याचिका डाली। दरअसल मामला इसमें ये है कि हमने याचिका इसलिए लगाई है क्योंकि मैं 2019 से इस मामले को लगातार लड़ रहा हूँ। मैंने 2019 में एक RTI मांगी थी, उसका जवाब हमको मिला है जाके। तो उन्होंने बताया कि उसमें 22 कमरे ऐसे हैं जो कभी आज तक खोले नहीं गए हैं। तो हमने कहा आप ये बता दीजिए किसके आदेश से बंद हैं। तो उसकी भी कोई हमको महत्वपूर्ण जवाब है, इस तरीके से ऐसा जवाब नहीं दे पाएगी जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊँ। तो हमने कहा किस वजह से बंद हैं, तो उन्होंने कहा सुरक्षा कारणों से बंद हैं। तो हमने कहा ये अंतर्राष्ट्रीय टूरिज़्म प्लेस है, यहाँ देश विदेश के तमाम लोग आते हैं, तो ऐसे में उस सुरक्षा कारण का निदान होना नितांत आवश्यक है क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय वो है। अगर उसमें ऐसा कुछ सुरक्षा कारण मौजूद है तो पर्यटन के लिए खोला क्यों गया है? पहले वो सुरक्षा कारण का निदान होना चाहिए, उसके बाद उसको पर्यटन के लिए खोलना चाहिए। तो इस याचिका में आपने किन किन चीज़ों की मांग की? मैंने यही मांग किया है कि उन 22 कमरों को खोला जाए। मुझे इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो मंदिर है कि मस्जिद है कि गुरुद्वारा है कि चर्च है, हमें उसमें नहीं जाना है, वो बात का विषय है। मेरा महत्वपूर्ण ये है कि आप 22 कमरे खोल दीजिए, जो भी चीज़ें हैं वो, क्योंकि सांप्रदायिक उन्माद का क्लेश का दूसरा कारण ना बने। क्योंकि आप देख रहे हैं समय समय पे ताजमहल का विवाद उठा रहा है। हिंदू के तमाम लोग कहते हैं कि वो मंदिर है, मुस्लिम पक्षकार कहते हैं कि वो मस्जिद है और तमाम इस तरीके के विवाद उठे।